आमिर और मेरी दोस्ती को लगभग 5 साल हो गए थे। हम दोनों साथ में टेनिस खेलने जाते थे और वहीं हमारी दोस्ती हुई थी। आमिर के पापा एक बिल्डर थे और वो बहुत ही अय्याश आदमी थे। आमिर की माँ नगमा बहुत ही सुंदर थीं, जिनकी उम्र लगभग 28-40 साल की रही होगी, लेकिन वो किसी भी एंगल से 30 के ऊपर नहीं लगती थीं। मैं आमिर के घर में अक्सर ही आता जाता रहता था। हम लोग उसके लैपटॉप पर कभी-कभी फिल्म भी देख लेते थे। एक दिन मुझे आमिर से कुछ काम था, इसलिए मैं आमिर के घर गया। आमिर मेरे साथ 10 मिनट तक रहा। तभी उसकी महिला दोस्त गुलनाज का फ़ोन आ गया और वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए निकल गया और मुझसे बोला कि तुम अपना काम कर लो, मैं कुछ समय में आता हूँ। गुलनाज उसकी महिला मित्र थी और मुझे पता चल गया था कि वो ज़रूर उसकी लेने जा रहा था। फिर मैं आमिर के लैपटॉप पर काम करने लगा। आमिर ने मेरे सामने नगमा आंटी को फ़ोन किया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद लौटूंगा। लेकिन उसने आंटी को ये नहीं बताया कि उसका दोस्त, यानी कि मैं घर पर हूँ। आमिर के जाने के बाद मैंने अपना काम ख़त्म किया और आमिर के लैपटॉप पर ही फ़िल्म देखना चालू कर दिया। फ़िल्म ख़त्म हो गई और मुझे प्यास लगी थी। मैंने देखा कि पानी की बोतल खाली थी। मैंने सोचा कि चलो मैं ही उठकर किचन के फ्रिज से पानी निकाल लाता हूँ। मैं किचन की तरफ चल दिया। मैं किचन के पास पहुँचने ही वाला था कि मेरे कान में आवाज़ आई। बाजू में ही नगमा आंटी का कमरा था। तो मैं सोचने लगा कि क्या आंटी के रूम से आवाज़ आ रही है। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो मेरे हाथ से बोतल छूटने ही वाली थी। अंदर नगमा आंटी बैठी हुई थी और किसी से कुछ ऐसी वैसी बातें कर रही थीं। ये सब देखकर मेरा तो 90 चीगी पर हो गया। अब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो आज पता कर लिया जाए कि आंटी बात ही करती हैं या सच में इनके मन में कुछ और भी है। ये सब सोचने के बाद मेरे दिल में कुछ खुराफाती ख्याल आया और मैंने बोतल को जानबूझकर नीचे फेंक दी। बोतल की आवाज़ सुनने के बाद आंटी खड़ी हो गई। फिर मैंने देखा कि नगमा आंटी बाहर आ गई। पिंक रंग की साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने मुझे देखा और बोलीं, तुम यहाँ? मैं आंटी की आंख से आंख मिलाते हुए और एक हल्की सी नॉटी स्माइल देते हुए कहा कि जी हाँ, आंटी, मैं तो 10 मिनट से ही आया हूँ। आंटी ये सुनकर हैरान सी हो गईं। फिर उन्होंने मुझे रूम में ले जाते हुए बनावटी अंदाज कहा, देखो, आमिर को कुछ मत बताना, प्लीज़, शायद उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा होगा? नगमा आंटी मेरी बात समझ गईं। फिर बहुत ही प्यार से मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगी। मैंने कहा, नहीं आंटी, पैसे लेने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे तो वो सब चाहिए। आंटी मेरी बात से पहले तो चौंक गईं, फिर इतराते हुए बोलीं, किसी ने देख लिया तो? मैंने कहा, आंटी अंकल तो रात से पहले आते नहीं हैं, आमिर को मैं देख लूंगा। आंटी थोड़ा सा मुस्कुराते बोली, देखो, मैं वो नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं पहले से ही तेरी अंकल की बेरुखी से हैरान हूँ। मैंने कहा, आंटी घबराइए मत, आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आंटी मेरी तरफ हैरान सी होकर देख रही थीं। फिर मैंने बोला कि आमिर तो अपनी दोस्त के यहाँ गया है। तो आंटी ने हैरानी से पूछा, कौन सी दोस्त? तो मैंने बताया कि उसकी एक महिला मित्र है, जिसका नाम गुलनाज है, वो उसी के पास गया है। मेरी बात सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और बोली, तो जो मेरा बेटा लेने गया है, क्या वो मुझे अभी मिल सकता है? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आंटी, आप तो इतनी खूबसूरत हो, कोई भी आपको देखकर फिसल सकता है। फिर उसके बाद हमारे बीच फुटबॉल मैच प्रारंभ हुआ, जिसमें मैंने कुछ ही देर में 2 गोल कर दिया। दोनों गोल एकदम सही निशान पर लगा था, जिस कारण विपक्षी टीम की तो हालत खराब हो गई, लेकिन मैच के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके बाद में आंटी उठी और हम दोनों के लिए कॉफी ले आईं। फिर मैंने आमिर को फोन किया और उसने बताया कि वो 20 मिनट और लेगा। तो आंटी के चेहरे पर एक स्माइल फैल गई और बोली, ये तो लगता है तुमसे भी बेहतर गोल मारने वाला है। फिर मैंने कहा, कोई नहीं, अभी तो ये मेरा पहला मैच था, आगे और भी अच्छा खेल दिखाऊंगा। तब आंटी ने कहा, हाँ ठीक है, देखा जाएगा। फिर वो बाद में मुझे अक्सर फ़ोन करके बुलाया करती थी।